एक नया मसला आप सबके सामने आया है, जबकि ये मसला आज का नहीं, ये मसला कई सालों का है। जी हाँ, जब से ये मोदी सरकार आई है तब से ये मसला शुरू है, मगर आप लोगों की नजर नहीं पड़ती क्योंकि मोदी सरकार आप लोगों को व्यर्थ के झमेलों में उलझा के रखती है। अलग अलग तरीकों से देशभक्ति और धर्म के नाम पर विभाजित करती रहती है, मगर इसका फायदा, यानी आपने वो कहानी तो सुनी होगी, दो बिल्लियों के झगड़े में बंदर फायदा ले जाता है। तो बस जनता को धर्म के नाम पर उलझा के रखा हुआ है, देशभक्ति के नाम पर उलझा के रखा हुआ है। हमारी देशभक्ति देश के साथ होनी चाहिए, न कि किसी पार्टी के साथ। पार्टी कोई भी हो, हम पर राज कर रही होगी, उसे राज करने का अधिकार नहीं है, उसे सेवा करने का अधिकार है, क्योंकि वो सभी हमारे जनप्रतिनिधि हैं। और ये जो मसला चल रहा है इतने सालों से, वो आज उभर कर सामने आ गया। हमारे देश में तो कई बार इसकी गूंज सुनी, मगर आज ये विदेशों से गूंज आ रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अडानी की। अडानी, जिसने बहुत ही कम समय में उन ऊंचाइयों को हासिल किया जो किसी भी कॉरपोरेट घराने की ये आज तक उड़ान नहीं हुई। जी हाँ, हमारे देश में इतने सारे कॉरपोरेट घराने हैं जो आजादी के पहले भी थे और आजादी के बाद भी रहे। इन 50-70 सालों में हमारे कई कॉरपोरेट घराने ऊंचाई तक पहुंचे, मगर एक कॉरपोरेट घराना अडानी इतनी ऊंचाई पर पहुंचा जिसकी रफ्तार बहुत ज्यादा थी। यानी 10 वर्षों के अंदर ये घराना हमारे सभी कॉरपोरेट घरानों से ऊपर गया। उसका कारण यही है क्योंकि हमारे देश के कुछ राजनेता उसके दोस्त हैं। जी हाँ, दोस्त हैं। उसको देश की सभी संपदा, सभी संस्थान, बड़े बड़े उद्योग उसको कौड़ियों के भाव दिए जा रहे हैं। और हमारे पोर्ट, बंदरगाह, विमानतल यानी एयरपोर्ट, सी पोर्ट और कई इंडस्ट्रीज, सीमेंट की, लोहे की, ये सभी इंडस्ट्रीज उसको कौड़ियों के दाम में मिल रही हैं। ना कौड़ियों के दाम मिलते हो तो डरा कर उनको सीधे सीधे अडानी को दिए जा रहे हैं। मगर हमारी जनता बेवकूफों की तरह धर्म के नाम पर और देशभक्ति के नाम पर उलझी हुई है और उलझी रहेगी। तो क्या होगा? जो हमारे देश में जो भी कुछ बचा है सब बर्बाद हो जाएगा और ये देश फिर से गुलाम हो जाएगा। आप लोगों को देशभक्ति बोल बोलकर देश की काम के लिए उलझाकर आपको सिर्फ जय हिंद बोलने पर लगाया हुआ है। मगर जय हिंद कब होता है? जय हिंद तब होता है जब हम सब, यानी 140 करोड़ की ये जनसंख्या देश के लिए सोचे, देश के लिए काम करे, ना कि सिर्फ एक पार्टी के लिए। हमने ये समझ रखा है कि एक पार्टी देशभक्त पार्टी है, तो इसीलिए कई अंधभक्त उसके लिए लड़ते फिरते रहते हैं। अंधभक्ति में उनको ये भी दिखाई नहीं दिया कि ये देश कहां लिया जा रहा है। देश का बाहर डंका बजाया जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है। यूएस की अदालत ने यानी अमेरिका की अदालत ने अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। ये अरेस्ट वारंट तो बहुत पहले से आना चाहिए था, मगर यूएस ने काफी जांच पड़ताल के बाद में उनके जस्टिस डिपार्टमेंट ने ये अरेस्ट वारंट जारी किया, यानी उनके पास पुख्ता सबूत हैं, इसीलिए उन्होंने अरेस्ट वारंट जारी किया, वरना वो अरेस्ट वारंट शायद जारी ही ना करते। ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, केनिया की संसद ने भी अडानी के प्रोजेक्ट्स को दरकिनार कर दिया है, उन्हें भी बंद करवा दिया। उसी प्रकार बांग्लादेश में अडानी का बिजली बेची जा रही थी, वो भी शक के दायरे में है। श्रीलंका के भूतपूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने खुद कहा कि अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने के लिए मोदी साहब आप खुद जोर डाल रहे थे। आपको वो भी याद होगा, फ्रांस के राष्ट्रपति जिन्होंने कहा था हमें रफाल के लिए सिर्फ और सिर्फ अनिल अंबानी की कंपनी की पेशकश की गई थी। तो आज रफाल हमारे देश में है? नहीं है। अनिल अंबानी अपने आप को खोखला, कंगाल बनाकर बैठ चुके हैं, वो सिर्फ हम सबकी नजर में। आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं। उसी प्रकार अडानी को हमारे देश की सभी संपत्ति दी जा रही है, मगर हम सब देशभक्ति और धर्म के नाम पर लड़ मरने को तैयार हैं। वो धार्मिक नेता जो उन्माद मचा रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, वो भी इसमें शामिल है, क्योंकि धर्म का अर्थ शांति होता है। धर्म का अर्थ साथ में लेकर चलना होता है एक दूसरे को। धर्म का अर्थ वो समझ ही नहीं पाए अब तक, वो सिर्फ मारकाट, यानी उनका भी इसमें उतना ही फायदा है जितना राजनेताओं का। ये समझ नहीं पा रहे हैं अगर धर्म क्या होता है। क्या पांडवों ने कौरवों को नहीं मारा? क्या वो एक ही खानदान के नहीं थे? तो इसमें धर्म क्या था?
धर्म ये था कि दुर्योधन गलत कर रहा था, अनैतिक कर रहा था। उसको मिटाने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया, पांडवों को प्रेरित किया, ताकि पांडवों को खड़ा कर कौरवों को मारा गया। अधर्म की रियासत को, अधर्म के राज को खत्म किया गया। वो तो एक ही वंश के थे, फिर भी आपस में लड़ाई की। तो हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि जो हमारे कम्युनिटी से होगा, हमारे धर्म से होगा, वो सही होगा? नहीं, ये आपको सिर्फ धर्म की चाशनी, धर्म की अफीम दी जा रही है और राजनेता इसका फायदा उठाकर अडानी जैसे लोगों का फायदा कर रहे हैं। ये अडानी जैसे लोग जिन्होंने पिछले 10 सालों में बहुत सारा पैसा कमाया, वो पैसा देते हैं चंदे के रूप में। जी हाँ, तो इस ग्रुप ने, इस समूह ने, अडानी के समूह ने पूरी मदद की बीजेपी को सत्ता में आने के लिए। और बीजेपी जब सत्ता में आई है, वो पूरी मदद कर रही है अडानी समूह को पैसे दिलवाने के लिए। इनका मोडस ऑपरेंडी यानी काम करने का तरीका बहुत आसान है। उन्होंने अपने कुछ शेयर बैंक को गिरवी रखे, जिनकी वैल्यू एक्चुअल से बहुत ज्यादा दिखाई गई। और जब 10 रुपए की चीज को 100 रुपए दिखाया जाए, तो बैंक आपको 80 से 90 रुपए लोन दे देता है। यानी अगर किसी भी चीज की वैल्यू 10 रुपए की बजाय 100 रुपए दिखाई जाए, तो बैंक आपको 80 से 90 रुपए का लोन दे देता है। उसी प्रकार उसने अपने हर शेयर की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर बनाई। उससे उसने बहुत कमाई की, यानी लोन लिया। लोन लेने के बाद में उसने दूसरी इंडस्ट्रीज को खरीदना शुरू किया। यानी हमारे पैसा, बैंकों के पास किसका पैसा है? हमारा पैसा है। यानी हमारे पैसे से पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, यानी हमारे देश की संसाधन, देश की संपत्ति उसने खरीदना शुरू किया। हमारे ही पैसे से हमारे ही देश के संसाधन खरीदकर हम पर ही राज करने का ये सारा उनका षड्यंत्र है। और अगर आप ये समझ नहीं पा रहे हैं, तो अब भी आप बेवकूफी में और अंधश्रद्धा में जी रहे। जागिए, धर्म वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। धर्म है कर्तव्य। आपका कर्तव्य क्या है? धर्म का कर्तव्य ये सुनाता है कि आपको इस वक्त देश की रक्षा करनी है। जिस तरह फौजी बॉर्डर पर खड़ा होकर देश की रक्षा कर रहा है, तो आपका ये भी यही फर्ज बनता है कि आप भी अपने देश के लिए खड़े हों। खबर यूएसए से आई है, अमेरिका से आई है कि अरेस्ट वारंट जारी किया गया। केन्या ने तो उनके प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। उसी प्रकार बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, कहां से इनके खबरें आएंगी। हर जगह से हमारे देश की बेइज्जती की जाएगी। हमारे देश को यह समझाया जाएगा कि भाई आपके बिजनेसमैन चोरी करते हैं, दलाली करते हैं, घुसखोरी करते हैं। क्या हमारे देश की ये इज्जत बनानी थी? नहीं, हमारे देश में इसकी बेइज्जती, हमारे देश को पूरी दुनिया में बेइज्जत किया जा रहा है सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से। मोदी साहब को यह समझना पड़ेगा, अडानी देश नहीं है। अगर वो सही मायने में देशभक्त हैं, वो सही मायने में धर्म को मानते हैं, तो वे जनता के लिए काम करेंगे, ना अडानी के लिए। तो अगर जनता ये ना समझ पाए, तो समझ लीजिए आपका देश कहां जा रहा है, किस ओर जा रहा है। तो जनता को समझकर जागरूक होना पड़ेगा और जागरूकता में काम करना पड़ेगा। आज आपके पास सिर्फ जनता की ताकत है, बाकी कोई संस्थान आपका साथ नहीं देंगे, ये याद रखिए। जनता ही जनता का साथ देगी, याद रखिए, वरना डूब जाओगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।